दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। मेरी बेटी अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। जानती हूँ, माँ बाप की साथों से बड़ा दुनिया में और कुछ नहीं होता, क्योंकि आज जो हम अपने माता पिता के लिए अपना फर्ज नहीं निभाएंगे तो कल हमारे बच्चे सीखेंगे। सच कहें, किसी ने माता पिता 4 बच्चों को पाल लेते हैं, परंतु सारों बच्चे मिलकर माता पिता को नहीं रख पाते। न जाने शादी के बाद एक लड़की के लिए परिस्थिति ऐसी क्यों हो जाती है कि हमें किसी एक को सुनना पड़ता है। अब माँ पापा या सास ससुर किन की साथों को पूरा करूं। परेशान नीलिमा अपने पति मनोज से कहती है। मनोज बोले, ऐसा नहीं है कि ऐसी परीक्षा बस औरतों ही देती है, कई बार हम मर्दों को भी ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, जबकि हम जानते हैं कि सास ससुर ने अपनी बेटी के लिए भी उतना ही किया होगा जितना हमारे माँ बाप ने किया है। फिर भी समाज में औरतों के विवाह के बाद कुछ ज्यादा ही नियम बनाए गए हैं, अब उसे तो हमें ही बदलना होगा। नीलिमा बोली, इन दोनों रिश्तों के बीच बहुत ही पतला धागा होता है, चाहे वह मायके से जुड़ा हो या ससुराल से, बहुत संभाल कर कदम रखना पड़ता है। समझ में नहीं आता क्या करूं, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, माँ अकेली कैसे संभालेगी। चाह कर भी अपना फर्ज निभा नहीं पा रही हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगी। मनोज बोले, ऐसी नौबत ही क्यों आएगी, मैं तो कब से बोल रहा हूँ तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, मैं यहाँ बच्चों को संभाल लूंगा, घर में मैं अकेला नहीं हूँ। माँ है पापा है, तुम चिंता क्यों करती हो, अस्पताल और घर तुम्हारी माँ दोनों अकेली नहीं कर पाएगी, आखिर उनकी भी उम्र हो गई है। आखिर माँ बाप बच्चों से ही तो साथ रखते हैं और उनकी साथ से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। मेरी मानो तो कुछ रोज के लिए चली जाओ, ऐसे भी परीक्षा के बाद बच्चों की छुट्टियां हो जाएगी। तभी नीलिमा की सास कमला जी आई और बोली, कहाँ जाने की बात हो रही है। मनोज ने सारी बात बताई। कमला जी बोली, मानती हूँ बहू के लिए उसके माँ बाप की साथ से बढ़कर कुछ नहीं है, पर तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं है जो तुम बहू को वहाँ भेज रहे हो। मनोज बोले, माँ जिस तरह से आप मुझसे उम्मीद रखती हैं, आखिर इसके माता पिता को भी तो इससे उम्मीद होगी। आखिर कुछ सोच कर उन्होंने एक बेटी रखी ताकि दुनिया जहाँ की खुशी बस अपनी एक बेटी को दे सके, और वक्त आने पर अगर वही बेटी माँ बाप की साथों को पूरा ना करे, ये तो सरासर अन्याय होगा। हम अपने बच्चों को क्या संदेश देंगे, कभी सोचा है। नीलिमा बोली, आप मम्मी जी से ऐसे बात मत कीजिए, मैं देखती हूँ किसी ना किसी को कहूँगी। मनोज बोले, नहीं, क्यों किसी को कहोगी, जब उसकी बेटी यहाँ है तो कोई दूसरा उनकी सेवा क्या करेगा। माँ, अगर ये अपने पत्नी होने का अधिकार मांगे और मुझसे कहे कि इस घर को छोड़ दीजिए और बच्चों को लेकर हम अलग रहेंगे, तो आपको कैसा महसूस होगा। आपके अपने दिल से जानो, पराए दिल का हाल आपको करने के लिए आपकी बहुत है। नीलिमा के घर में तो कोई भी नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। कमला जी बोली, बहू मनोज सही कह रहा है, मैं इस बात में कुछ ज्यादा ही बोल गई। तुम अपने माता पिता के पास जाओ, कुछ रोज की बात है, हम सब संभालेंगे। मेरी बातों को दिल पर मत लेना, मेरी भी उम्र हो रही है, मैं ये भूल गई कि मुझसे पहले तुम पर तुम्हारे माता पिता का अधिकार है,
इतना कहकर कमला जी चली गई। मनोज के कहने पर नीलिमा अपने मायके गई। नीलिमा को देखकर उसकी माँ ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा उनकी परेशानी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि उनका सहारा जो आ गया। अब माँ घर में रहती और नीलिमा अस्पताल आना जाना करती। कुछ रोज बाद उसके पिता की तबीयत संभल गई और वह घर आ गए। 2-3 दिन वहाँ रुककर नीलिमा ने घर का राशन, दवाई और जितनी भी जरूरतें थी सबको पूरा करके वापस अपने ससुराल लौट आई, क्योंकि वहाँ भी जिम्मेदारियाँ उसका इंतजार कर रही थी। जब नीलिमा वहाँ आई, मनोज ने उसे खबर दी कि मामा की लड़की का विवाह था, तो माँ को जाना पड़ा। इधर मैं और पापा सब संभाल रहे थे। उसी बीच में पापा की तबीयत खराब हो गई। वह बोले, अब आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मनोज बोले, तुम पहले से ही वहाँ परेशान थी, इसलिए मैंने तुम्हें खबर नहीं दी थी। दिन रात वह काम में ही लगी रहती थी, किसी से बात करने की उसे फुर्सत कहाँ थी। मनोज ने अभी कुछ रोज पहले ही छुट्टी ली थी, तो वह छुट्टी भी नहीं ले पा रहे थे। एक रोज नीलिमा की माँ विमला जी का फोन आया। वह बोली, जब से गई हो एक बार भी माँ बाप की खोज खबर तक नहीं ली। इतना भी क्या व्यवस्था हो गई बेटा, एक बार तो फोन कर लेती, हम तो तुम्हारे फोन की राह देखे थे। नीलिमा बोली, हाँ माँ, इधर कुछ ज्यादा ही व्यवस्था हो गई थी। वहाँ से आने के बाद पूरा घर अस्त व्यवस्था था, और फिर मम्मी जी कितना काम करती। ऊपर से एक रिश्तेदार के घर में शादी थी, तो वह वहाँ चली गई। देखो ना, उनके जाते ही पापा जी की तबीयत भी खराब हो गई है, तो उनके रोजमर्रा के काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। विमला जी बोली, दामाद जी को बोलो कुछ रोज की छुट्टी ले ले। ऐसा ना हो कि सबकी सेवा करते करते तुम बीमार पड़ जाओ। नीलिमा बोली, जब मैं आपके पास थी तो ने बहुत छुट्टी ली थी, और प्राइवेट जॉब में कितनी छुट्टी मिलेगी माँ, समझा करो। माँ बोली, क्या तुम औरत होकर अपने ससुर की सेवा करोगी? ऐसी कौन सी शादी में तुम्हारी सास गई हैं, उनको वापस बुलवा लो। अरे बेटी होती तो बात अलग थी, परंतु बहू होकर ससुर की सेवा कैसे कर पाओगी? मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम्हारे घर में आखिर चल क्या रहा है? नीलिमा आरस्य से बोली, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जिस तरह मैं पापा की बेटी हूँ, उसी तरह से इनकी बहू भी तो हूँ। माँ बाप की साथ और सास ससुर की साथों में क्या अंतर होता है? एक बेटी पिता की साथ पूरी कर सकती है, तो बहू क्यों नहीं कर सकती? जब पापा बीमार थे तो मुझे ने एक बार रोका। मेरी सास ने विरोध किया था, पर जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने भी मुझे जाने के लिए कहा। जिनके पिता बीमार है तो आप ऐसी बातें कर रही हैं। पापा की सेवा करने समय आपने एक बार मना नहीं किया, फिर ससुर जी में क्यों? माँ बोली, बेटा मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, बस मुझे थोड़ा ये अटपटा लगा कि ससुर के रोजमर्रा के काम एक बहू कैसे कर पाएगी। नीलिमा बोली, माँ वो तो अच्छा हुआ कि आपकी ये बातें ने नहीं सुनी, वरना इन्हें बहुत दुख होगा। माँ बाप की साथों में कोई फर्क नहीं होता। एक ने मुझे जन्म दिया, एक ने मेरे पति को जन्म दिया, क्या फर्क पड़ता है? जब मैं ससुराल में बीमार भर्ती हूँ तब मेरे मायके से नहीं बल्कि मेरे ससुराल वाले ही मेरी देखभाल करते हैं। विमला जी बोली, बेटा लगता है मैं स्वार्थी हो गई, तभी ये सब बोल दी। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नीलिमा बोली, माँ ये अंतर ईश्वर ने नहीं हम इंसानों ने बनाया है। पिता तो पिता होता है, चाहे वो अपना हो या पति का, क्या फर्क पड़ता है? इन सब बातों से माता पिता और बच्चों की साथ नहीं बदलनी चाहिए। नीलिमा ने अपने ससुर की एक पिता जैसी सेवा की, पति का भी सहारा रहा, और 2 रोज बाद सास भी वापस आ गई। उससे कोई परेशानी नहीं हुई, और कुछ रोज में ही उनकी तबीयत संभल गई। एक रोज उसके पिता ने समधी का हाल चाल पूछने के लिए फोन किया।
मनोज के पिता बोले, आपकी बेटी ने हमारी सातों का पूरा ख्याल रखा हुआ, आपकी और या मेरी एक बेटी की तरह ही उसने सेवा की है। ऐसी बहू पाकर हम धन्य हो गए। न जाने कितने जन्मों तक मुझे इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा, पर अगले जन्म बेटी या बहू के रूप में फिर से इसे पाने की साथ रखता हूँ। नीलिमा की माँ की ये सारी बातें सुन रही थी। उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि वह उनके बारे में कैसे विचार रखती थी। बाद में अपनी बेटी से वह ने कहा, मैं अपने व्यवहार के लिए माफी चाहती हूँ। कौन कहता है कि बस बच्चों से ही भूल होती है। कई बार हम माँ बाप भी अपनी सातों में भूल कर बैठते हैं। मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। नीलिमा बोली, माँ आपको एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। मैं अकेली हूँ तब आप ये बात कर रही थी। अगर मेरा कोई भाई होता तब शायद आपकी ऐसी सोच नहीं होती। बस मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। जो आपने संस्कार दिए उसका सदा पालन करूंगी। मैं कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। माँ को खुशी हुई कि बेटी उससे भी ज्यादा समझदार है, जो परिवार को एक साथ लेकर और सास ससुर को माता पिता का दर्जा देती हैं। बेटी के ससुराल में अगर बेटी की तारीफ हो तो इससे ज्यादा खुशी की बात एक माँ बाप को क्या हो सकती है। अब वो भी जान गई थी कि रिश्ते बड़े ही नाजुक डोर से बंधे होते हैं।